नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली की इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने स्नेह और सहज पुरुषार्थ की गहराइयों पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है और इससे ना हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक स्पष्टता और उद्देश्य जाग सकता है, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल। शुरुआत में ही बाबा ने कितनी दिल छू लेने वाली बात कही है कि कैसे बच्चे अपने स्नेह और सच्ची भावना से बाप को भी बांध सकते हैं। हाँ, वो स्नेह की रस्सी वाली बात, जैसे माताओं ने कल्प पहले किया था। हाँ बिल्कुल। और इस गहरे स्नेह के बदले में बाबा हमें क्या देते हैं? अपने दिल तख्त का आसन और निरंतर खुशी के झूले का अनुभव। कितना करीब और कितना देखभाल करने वाला रिश्ता है ना? सही बात है। और देखिए, इसी स्नेह की नींव पर बाबा फिर सहज पुरुषार्थी के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। हाँ, सहज पुरुषार्थी मतलब वो योगी जो सहजता से बिना कोई भारी भरकम मेहनत के अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है। वो हिमालय जितने बड़े विघ्नों को भी ऐसे देखता नहीं कि अरे ये पहाड़ आ गया या नदी आ गई, उसमें उतरना नहीं है। हाँ, उसमें उतर के बचाओ निकालो की पुकार नहीं करता। वो पुरानी बात होगी भक्ति मार्ग की। सही है। ये संगम युग तो सहज प्राप्ति का, अधिकार का समय है। हाँ। वो उड़ती कला से सेकंड में पार कर लेता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सहजता का मतलब लापरवाही या अलबेलापन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी को अपनी प्राप्तियां चाहे अभी की हो या भविष्य की प्रारब्ध, हाँ, जो विरासत मिलनी है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसे हम इन आँखों से स्थूल चीजें देखते हैं। क्या बात है। मतलब हर कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव। हाँ। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खुशी, नशा, इन खजानों से वो सदा भरपूर रहता है, कभी खाली नहीं। और बाबा का इशारा है कि ये खालीपन ही तो असल में गिरना है। हाँ, जैसे बुद्धि में मोच आ जाना है ना, फोकस हट जाना। बिल्कुल। और यही बाबा ने सहज पुरुषार्थ और अलबेलेपन के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उस पे ध्यान दिलाया है। हाँ, ये एक जाल जैसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि अलबेला पुरुषार्थी वो अंदर से शायद परेशान हो, अपनी कमियों से जूझ रहा हो, पर बाहर से अपनी महिमा गाता रहेगा। जबकि सच्चा सहज पुरुषार्थी वो सदा बाप के साथ के स्नेह में लीन रहता है। और यहाँ लीन रहने का मतलब सिर्फ भावना में बहना नहीं है ना? नहीं, उसका मतलब है बाप समान शक्तिशाली बनना, माया प्रूफ, एकदम सेफ। और इसी शक्ति की याद दिलाते हुए बाबा कहते हैं कि हम तो शक्ति अवतार हैं। बिल्कुल। हमारा काम ही है टेढ़े को सीधा करना, परिस्थितियों को बदलना। तो फिर रास्ते को मुश्किल कहना या अचानक से हिम्मत हार जाना, ये तो कहीं ना कहीं हमारे अपने अटेंशन की कमी दिखाता है। सही बात है, अपनी आंतरिक स्थिति की कमी। बाबा ने तो याद है साकार में टोली बंद करने जैसी बातों को भी स्नेह का ही रूप बताया था। हाँ, ताकि बच्चों का ध्यान सदैव अपनी ऊंची स्थिति पर रहे, अटेंशन बना रहे। हाँ, और अपनी इस शक्ति अवतार वाली स्थिति को प्रैक्टिकल में लाने का एक मुख्य तरीका बाबा बताते हैं, याद और सेवा का सही संतुलन। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, देखिए, अगर सिर्फ सेवा है बिना गहरी याद के, तो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है और सफलता कम मिलती है। लेकिन जब याद के साथ सेवा करते हैं तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा, और ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। हाँ, वो तो स्वतः ही जिन आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनके दिल से निकले दुआएं, उनकी वाहवाह, वही आशीर्वाद बन जाती हैं। और इन सब पुरुषार्थ का सबसे मीठा फल खुशी, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना, अनमोल खजाना। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं कि रोज अमृत वेले उठकर खुशी की बस एक पॉइंट भी गहराई से सोचे, बस एक पॉइंट, तो उसका असर सारा दिन रहेगा। हाँ। हम खुद तो खुश रहेंगे ही, दूसरों को भी दे सकेंगे। खुशी का दान, जो आज के समय में सबसे बड़ा दान है, मुझे लगता है। बाहरी साधन बहुत हैं, पर अंदर की खुशी बहुत दुर्लभ है। और अंत में बाबा हमें निर्विघ्न बनने का राज बताते हैं। हाँ, वो क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में स्थित रहना। और ये कोई पार्ट टाइम अभ्यास नहीं है। नहीं, अखंड स्मृति जो टूटे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि विघ्न आने के बाद उसे मिटाने में भी तो शक्ति और समय लगता है ना। हाँ, टाइम जाता है उसमें। अखंड योगी जो लगातार इस स्वरूप में और बाप के साथ में स्थित है, वही तेज गति से मंजिल की ओर बढ़ सकता है। कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। हाँ, दुनिया में रहते हुए, सेवा करते हुए भी अपनी आंतरिक स्थिति से उस पाठ से न्यारा रहना, तभी वो सच्चा स्नेह और शक्ति का अनुभव होगा। तो आज की मुरली का सार देखें तो बाबा हमें मुश्किलों को मक्खन समान सहज बनाने की
गहरी प्रेरणा और विधि दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मधुबन जैसे परिवर्तन भूमि है, जहां हमें ये मुश्किल शब्द को ही जैसे भस्म करके सहज पुरुषार्थ का वरदान लेकर जाना है। बिल्कुल। याद और सेवा का संतुलन, खुशी का खजाना और मास्टर सर्वशक्तिवान की अटूट स्मृति, इन सबको जीवन में उतारकर ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। हाँ, यही संगम युग की श्रेष्ठ स्थिति है, जिसे पाना हमारा लक्ष्य है, बाबा के स्नेह की छत्र छाया में। तो चलिए बाबा के दिए इस सहजता के वरदान को हम अपने दृढ़ संकल्प के पात्र में धारण करें और सदा उनके स्नेह के झूले में झूलते हुए भरपूर और शक्तिशाली अनुभव करते रहें। और जाते जाते एक विचार मन में आता है, जब प्यारे बाबा इतने स्नेह से सहजता का वरदान दे ही रहे हैं, तो ऐसी कौन सी हमारी अपनी अंदर की कमी या अटेंशन की ढीलापन है जो हमें इस वरदान को पूरी तरह अपनाने से कभी-कभी रोक देती है और हम अनजाने में ही सहज रास्ते को मुश्किल बना लेते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।